भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के अभिमान को दूर करना और गोपियों ने भगवान कृष्ण को निर्मोही कहकर बुलाना। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है। अब तुम बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ, गोपियों, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं, सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, कभी हमारे वस्त्र चुराते हैं, कभी मटकियां फोड़ते हैं, खैर फिर भी हम बोल देंगे। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब तो गोपियां सन्न रह गईं। गोपियां देखती रह गईं कि ये क्या हुआ, कृष्ण और ब्रह्मचारी, कृष्ण और ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी। अगस्त ऋषि को भोजन कराने के बाद वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, मुनिवर, अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में है। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना, अगर अगस्त्य जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई, सो सब गटक गए, यानी कि खा गए, और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुने मैया, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। यमुना जी ने उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरते हैं वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। इसी उधेड़ बुन में भक्तों, गोपियों ने भगवान कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी देह से कोई लगाव नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसीलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियां बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त जी आजन्म उपवासी हैं, तो यमुना मैया मार्ग दें। बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना मैया ने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, अगस्त्य जी आजन्म उपवासी हैं, अगस्त्य जी मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता, तो उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनका सच में ऋणी हूँ, मैं तुम सबका ऋणी हूँ। यह सुनकर और परम सत्य को जानकर गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गईं। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्त वत्सल हैं, इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्त वत्सल हैं, गोपियों के मन चेतन पर पड़े दृष्टि भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की।